बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 24 सितंबर है, मंगल का दिन है। वैसे तो पाकिस्तान में आप जब भी सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, पहले तो शायद ये समझा जाता था मे बी पंजाब, मोटरवे, ये एरियाज़ सेफ़ हैं और यहाँ पे आप दिन रात में किसी भी वक्त सफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक वाक़या मोटरवे पर ज़्यादती का पेश आया था। उसके बाद किसी हद तक जो फैमिलीज़ थीं, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। कोशिश करते थे सफ़र दिन में करें और रात में सफ़र ना करें, खुदा न ख़ास्ता कहीं उनके साथ कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए। लेकिन उसके बाद अब पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मोटरवेज़ पर, मुख्तलिफ़ सूबों में पेश आना शुरू हो गए हैं कि अब लोग वाक़ई रात तो रात, दिन में भी ट्रैवल जब फैमिली के साथ करते हैं तो वो डरते हैं। मोटरवे पर ज़्यादती का केस हुआ था, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में उसके ऊपर शोर मचा। कहा गया मुल्ज़मान को सज़ा दी जाए, मुल्ज़मान को लोअर कोर्ट से सज़ा हो गई, सज़ाए मौत, लेकिन अब तक मुल्ज़मान हाई कोर्ट में अपील की समाअत का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद उनकी सज़ा के ऊपर नहीं हुआ। यही वजह है कि अब और भी इसी तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। फैमिली ट्रैवल कर रही थी, दिन को रिश्तेदार के घर आए, वापस जा रहे थे। एक बंदा नहीं था गाड़ी में, ये कोई 5-6 लोग इकट्ठे थे, मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने इनको रोका, लूटा। लूटने के बाद इन फैमिली की एक 17 साल की लड़की जो है साथ थी, साइड पे खेतों में ले गए, उसके साथ ज़्यादती की। 50 मिनट तक ये घिनौना खेल जारी रहा लेकिन कोई भी मदद को ना पहुँचा। फैमिली को साथ वाले फार्म हाउस पे वो गए, उन्होंने वहाँ से कॉल की, कॉल करने के बाद पुलिस आई और ये सारा वाक़या कहीं और नहीं, पंजाब के शहर पाकपतन के करीब पेश आया। ये वाक़या कैसे पेश आया? किसके साथ पेश आया? ये मामला क्या था? ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और ऐसे वाक़यात आखिर क्यों हो रहे हैं? आज की वीडियो में इस पे ज़रा बात करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक फैमिली है। ये लोग जो है, ये इनके साथ जो वाक़या पेश आया है, ये पाकपतन में आया है और ये ख़ानदान जो है, ये भावल नगर का रिहायशी है और ये लोग भावल नगर से जो है वो अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, उनको मिलने के लिए जो है वो पाकपतन आए थे। अब ये कौन-कौन थे गाड़ी में? ये लोग, जो शख़्स है उसकी वाइफ़ थी, एक बेटा, एक बेटी, ये पूरी एक फैमिली थी, ठीक है? अब इनके साथ इस शख़्स की बहन थी और उसकी 17 साला बेटी थी। ये लोग पाकपतन आए और उसके बाद ये जो है कहा ये जा रहा है कि पाकपतन में इनका कोई फैमिली फ्रेंड था, उनकी डेथ हो गई थी। ये उनकी ताज़ियत के लिए गाँव मुस्तकीम झोंका, जो जगह का नाम बता रहा है, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बताया जा रहा है कि ये वहाँ पे पहुँचे। इसके बाद ये वहाँ उन्होंने दुआ वगैरह की और सारा कुछ। तो ज़ाहिर है बंदा जब किसी एक शहर में, किसी एक गाँव आया होता है तो कोशिश होती है कि बाकी भी जो जानने वाले हैं उनसे भी मिलते जाए, हुए तो वैसे हैं। तो ये पाकपतन के मोहल्ला अब्दुल्ला शाह में एक और फैमिली के पास चले गए। अब सुबह से आए हुए थे, दोपहर गुज़ारी इन्होंने, फिर शाम हो गई और फिर उसके बाद जो है जिसके घर ये अब्दुल्ला शाह उधर गए तो उन्होंने कहा कि जी आपने खाना खा के जाना है, खाना खाए बगैर तो हम आपको नहीं जाने देंगे। ज़ाहिर है जैसे होता है मेहमान नवाज़ी होती है, कोई आपके घर आया हुआ तो कोशिश होती है कि वो खाना खा के जाए। बहरहाल जी उन्होंने इनको खाने के लिए रोका, ये लोग इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने कहा यही तो है, पाकपतन से भावल नगर ही जाना है, कौन सा कोई मसला है, ट्रैवल सेफ़ है, कोई इशू नहीं। बहरहाल ये बेचारे जो है रात को वहाँ से निकल पड़े। बताया ये जाता है कि इन लोगों को जो है मलिक रहमू गाँव है, उसके करीब जो है, कहते हैं जब ये पहुँचे तो 4 नामालूम अफ़राद जो है, वो 2 बाइक्स के ऊपर वो इनके सामने आ गए। उनके पास असला था, लोडेड थे। उन्होंने इनको रोका। इन्होंने यही समझा कि ज़ाहिर बात है डकैती है और ये रुक गए। ये निहत्थे थे, इनके पास कुछ नहीं था, उनके पास असला था और रुकने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं था। बहरहाल जी इन्होंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने सबसे पहले तो इनके साथ डकैती की। अब उन्होंने इनके ज़ेवरात उतार लिए, मोबाइल फ़ोन ले लिए। इनके पास कोई तकरीबन 70,000 के आस-पास जो है, 67,000, 67,000 ये बताते हैं कि जी वो थे इनके पास, वो भी ले लिए, नकदी भी ले ली, इतलाई ज़ेवरात और ये सारी चीज़ें और मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब कुछ ले लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही शैतानी काम था, बहुत ही खौफ़नाक काम था। उनमें से 2 मुल्ज़मान ने
इनके साथ जो 17 साल की इस शख्स की भांजी थी, उसको साइड पे खेतों में ले गए। 2 ने इनको यरगमाल बनाया, जैसे मोटरवे ज़्यादती केस में हुआ था। 2 गन पकड़ के खड़े हो जाते हैं, लोग हिल नहीं, सीधी बात है, कोई भी नहीं हिल सकता। और फिर 2 जो है वो साथ खेतों में ले गए उस लड़की को, और फिर उसके बाद जो है उसके साथ वहाँ पे उन्होंने गैंग रेप किया। ठीक है? और फिर उसके बाद बताया ये जा रहा है, ये अफ़सोसनाक वाक़या, ये तकरीबन 50 मिनट तक ये सारी कार्रवाई जारी रही, और 35 मिनट जो है इसमें ये तशद्दुद लड़की के ऊपर और उसके साथ ज़्यादती है। अब आप खुद सोचें, इस दौरान वो लड़की जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि लवाहिकीन जो खड़े हुए थे उनको तो गन पॉइंट पे लिया हुआ था, वो बेचारी बताया जा रहा है कि वो मुद्दत के लिए चीखती पुकारती रही। ज़ाहिर है वो एरिया ऐसा था, इन मुल्ज़मान में ऐसे शहरी एरिया का वो किया था कि वहाँ पर उसकी चीखो पुकार किसी ने भी नहीं सुनी, और ना ही कोई मदद को आया, और उस लड़की के साथ इन लोगों ने ज़्यादती की। उसके बाद इन लोगों ने जब ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद इन्होंने थोड़ा-सा दूर जाके उनको बता के गाड़ी की चाबियाँ उनकी तरफ फेंक दी, और ये खुद वहाँ से रवाना हो गए। मोबाइल फ़ोन ले गए, सोना ले गए, पैसे ले गए, इज़्ज़त भी लड़की की ले गए, और फिर उसके बाद ये शैतान जो थे, ये वहाँ से फ़रार हो गए। ये जो फ़ैमिली थी बेचारी, ज़ाहिर है उसके बाद ये लोग गाड़ी पे साथ ही बताते हैं कि किसी का डेरा था, जैसे फार्म हाउस टाइप के डेरे होते हैं, रिहाइश थी किसी की। इन्होंने जो सबसे पहले इनको करीबी रिहाइश मिली, ये वहाँ पे गए, इन्होंने उनको वाक़या बताया, और वाक़या बता के इन्होंने कहा कि जी काइंडली पुलिस को कॉल कर दें। तो जो डेरे वाले थे, ज़ाहिर है उन्होंने इन मज़लूमों की मदद की, उन्होंने 15 पे कॉल की, और 15 इमरजेंसी कॉल के बाद पुलिस जो है वो बताया जा रहा है कि जाए वक़ूआ पर पहुँची, और उन्होंने वहाँ पर जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए। मुतासरा बच्ची जो थी उसको तिबी मुआयने के लिए पुलिस ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पाकपतन मुंतकिल किया, और जो है जो सदर पुलिस स्टेशन है, उन्होंने 4 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो पीपीसी की दफ़ा 391 और दफ़ा 375, ये 375 जो है रेप है, और 391 डकैती, इसके तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया। और आज मैं देख रहा था इसका जो फॉलो अप था वो ये है कि डीपीओ साहब, और उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की है, और पंजाब गवर्नमेंट भी अब इनमें इसमें इन्वॉल्व हो गई है। और जैसे पहले कहा जाता है कि जी कोई टॉलरेंस नहीं है, इस किस्म की पॉलिसी है, पंजाब में ख़वातीन की हुकूमत है, और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम वो कहते हैं हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इन मुल्ज़मान को हर सूरत में गिरफ़्तार करके इनको जो है अपने मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, और जो दाद रसी वो उस फैमिली की जा सकती है। अब वो आल दो इसका नुकसान का अज़ाला तो नहीं हो सकता ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि उनके साथ भी जो है वो पुलिस मुसलसल राब्ते में है। कोशिश ये की जा रही है कि इन मुसलमान को जियो फेंसिंग के ज़रिए, कॉल डेटा के ज़रिए, और इन चीज़ों के ज़रिए उस वक्त की जो स्पेसिफिक लोकेशन है वहाँ का सारा डेटा इकट्ठा करके जो है पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इन दरिंदों तक पहुँचा जा सके। उम्मीद यही है, इंशाअल्लाह दुआ भी यही है कि जैसे मोटरवे ज़्यादती केस के मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए थे, ये भी गिरफ़्तार हो जाएँगे, और इनके साथ वही करना चाहिए कि जैसे आजकल पुलिस कर रही है। जब साबित हो जाए कि इन्होंने किया है, तो फिर उधर नहीं जाना चाहिए कोर्ट वाली तरफ। आजकल पुलिस जो है एक ज़ाहिर है जहाँ आपको इंसाफ़ नहीं मिलता, तो फिर यही होता है कि पुलिस जो है वो खुद मुकाबले में मार देती है, और कहा जाता है कि ले जा रहे थे और दोस्त है उन्होंने मार, जो आप सुनते रहते हैं अक्सर बेशतर। और ज़ाहिर है ये नाउम्मीदी है एक किस्म की अदालती निज़ाम से, उसके ऊपर अदम एतमाद है। जब आपको ये पता चल जाए कि मुल्ज़िम को भी पता होता है कि मैं जुर्म करूँगा, ज़ुल्म करूँगा, अदालत जाऊँगा, लंबा हो जाएगा काम, ज़मानत हो जाएगी, जान छूट जाएगी, कोई मसला नहीं है, तो फिर लोग दिन दिहाड़े खुलेआम ये काम करते हैं। और पुलिस को ये पता होता है कि जब हम पकड़ के अदालत ले जाएँगे, और प्रोसिक्यूशन, और फिर केस चलेगा, और फिर ट्रायल होगा, और फिर उसके बाद सज़ा होगी, और फिर अगली अदालत जाएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और इतने में 20-25 साल गुज़र जाएँगे। तो फिर यही होता है, या तो लोग खुद इंसाफ ले करते हैं, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, या फिर ये होता है कि पुलिस वाले, उनके हाथ में तो वैसे ही है सारा ये मामला, तो वो कर देते हैं। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे लोगों को सज़ाएँ मिलेंगी, लटकाएँगे इनको, इबरतनाक सज़ा मिलेगी, तब जाके ये जराइम ख़त्म होंगे। वरना इसी तरह के वाक़यात 2 माह, 4 माह, 6 माह, साल, 2 साल बाद जो है रिपीट होते रहेंगे। मैं और आप इस पे बात करते रहेंगे, और फिर उसके बाद हम भी खामोश हो जाएँगे, और इसी तरह के ये जो कमीने
शैतान है ये इसी तरह धनधनाते फिरेंगे। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एहतियात किया करें, आपने अपनी हिफ़ाज़त खुद करनी है, कोई आपकी हिफ़ाज़त नहीं करता। अल्लाह जो है वो सबकी इज़्ज़तों को अपने ज़ुबान में रखे, अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह सबका हामी नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।